गिरिडीह के अंचल अधिकारी रवि भूषण के निर्देशानुसार वार्ड नंबर 22 स्थित सामुदायिक भवन में एक शिविर का आयोजन कर हल्का 9 के लोगों के जाति, आय, आवासीय, वृद्धा पेंशन समेत अन्य प्रमाण पत्र का निष्पादन किया गया। बताया गया कि सीसीएल क्षेत्र के लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफी मुश्किल हो रही थी। इसी बात को लेकर यहां शिविर लगाकर विभिन्न प्रमाण पत्रों का निष्पादन किया गया। शिविर में लगभग 100 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें से 30 लोगों के आवेदन पर तुरंत प्रमाण पत्र निष्पादन किया गया। मौके पर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, सीआई जितेंद्र प्रसाद, कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक और समाज सेवी विनोद राणा मौजूद थे। में विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों के बनाने हेतु तो कैंप लगाया गया। क्योंकि हल्का 9 और 6 के जो भी जनता जनार्दन या रैयत के सभी आकर के यहाँ भीड़ भाड़ लगाए हुए रहते और तो भटकाव हो रहा था, भटक रहे थे और भीड़ लगाए हुए थे। इसलिए उन लोग का जितने तरह के जाति, आवासीय, इनकम, जो भी तरह के प्रमाण पत्र हैं सबका ठीक निष्पादन के लिए वहाँ कैंप लगा दिया गया है। और जो भी कैंप में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आएगा उसको निष्पादित। ये एक दिवसीय कैंप है सर या और भी कैंप कल भी था और आज भी। राजस्व विभाग से प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति, आवासीय, इनकम, चरित्र या जो भी हो प्रमाण पत्र वो निर्गत किया जाएगा। लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि वहाँ के हल्का 9 और 6 के जो खासकर जिनके पास कुछ राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं थे, उनके द्वारा यहाँ आकर के भीड़ लगाया जाता था कि हम लोग को प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में उनको सारी बातें बता दी गई कि किस किस कागजात की, राजस्व कागजात की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हल्का 9 और 6 में राजस्व शिविर का आयोजन कर दिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और देन एंड देयर राजस्व शिविर में ही कार्यों का निष्पादन करें। सर आगे क्या और भी हल्का में ये शिविर का कैंप लगाया जाएगा? जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे, लेकिन अभी 2 हल्का में लगाया गया है। आज वार्ड नंबर 22 में सामुदायिक भवन एक कैंप लगाया गया, जिसमें जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गत करने के लिए बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ रहा था सीसीएल क्षेत्र के माध्यम से। और इसी में अंचल अधिकारी के द्वारा ये कैंप लगा। इसमें बहुत सारे लोग आए और अपना फॉर्म जमा किए और इसके साथ साथ विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इसका भी आज ही के दिन में कैंप लगा करके निपटारा किया गया है। इसमें लगभग 100 सब मिला के 100 आदमी होंगे। इस सरकार के कुछ ऐसे स्टेप आ रहे हैं जिससे बहुत खुशी की बात है। वो लग रहा है कि जिस तरह से ममता दीदी बंगाल में सरकार घरे के द्वारे उस तरह का कार्यक्रम जो चलाई थी, और आज झारखंड सरकार में भी जो है आज सरकार घर के द्वार आकर के जो जाति, आवासीय, आय बनाने का ये जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, हम तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम करके, और ख़ास करके ये सीसीएल इलाके में जो आज इतने दिनों से आय, जाति, आवासीय के नाम पर जो है लोग परेशान थे, बहुत तबाह थे, आज ये बनना जो शुरू हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके पास में सरकार जिस सीसीएल क्षेत्र में खतियान है उसका तो जाति जो बन जा रहा है, आसानी हो रही है। लेकिन जिसका पास में खतियान नहीं है और वैसे लोग जो अगर 30-40 वर्ष से रह रहे हैं उनका भी खतियान बनना चाहिए। माध्यम कुछ और हो, उसको सुलभ किया जाए। मेरा सरकार से कहना है कि जाति में, खास करके जाति प्रमाण पत्र में, कि जिन परिवारों का यहाँ पर जो 30-40 वर्षों से रह रहा है उसको वोटर जो कार्ड होता है, जो वोटर जो आदमी जब से वोट देना, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके दरमियान से जो 1952 ईस्वी से जो है, तो हम उसको मान करके चले और उसके जो पूर्वज यहाँ पर है उसके आधार पर हम उसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना शुरू करें, ताकि ये जाने कि 30-40-50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो सीसीएल क्षेत्र के लोगों को कल्याण होगा, उनके बाल बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, लोगों की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी।